नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो और ये आर्टिकल लिखा गया है जी के दुग्गल के द्वारा। देखो, आपको याद होगा 8 नवंबर को हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जो ये फोकस कर रहा था असम राइफल्स का आईटीबीपी के अंदर मर्जिंग से संबंधित सरकार का जो प्लान है वो बिल्कुल सही है। काफ़ी सारे आर्गुमेंट्स भी दिए गए थे इस मर्जिंग के समर्थन में 8 नवंबर वाले आर्टिकल में। जैसे देखो, अभी असम राइफल्स का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के पास है, जबकि ऑपरेशनल कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास है। तो कोऑर्डिनेशन में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। दोनों को अगर मर्ज कर दिया जाता है तो एक फ़ायदा ये भी होगा, वन बॉर्डर वन फोर्स के कंसेप्ट की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। और इसका फ़ायदा देखो ये भी होगा, काफ़ी सारे जो रिसोर्सेज हैं उनका अच्छे से यूटिलाइजेशन हो सकेगा और बेहतर सिक्योरिटी इंश्योर की जा सकेगी पूरे इंडिया के बॉर्डर पर। तो इस प्रकार के काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स हमने डिस्कस किए थे। 8 नवंबर को राइटर ये कह रहे थे कि मर्जिंग हो जानी चाहिए, लेकिन आज का जो आर्टिकल है वो विरोध करता है। आज का आर्टिकल बोलता है कि असम राइफल्स की मर्जिंग नहीं होनी चाहिए आईटीबीपी में। राइटर के द्वारा जो आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं इस मर्जिंग के खिलाफ उनको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन राइटर देते हैं कि 2009 में सबसे पहली बार ये प्रपोजल आया था कि असम राइफल्स को एमालगेट कर दिया जाए, मर्ज कर दिया जाए आईटीबीपी में। लेकिन उस समय कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद 7 प्रपोजल्स आ चुके हैं, वो भी सिरे नहीं चढ़ के। लेकिन अब जाके ऐसा लग रहा है सरकार इस मर्जिंग की दिशा में आगे बढ़ रही है। तो इस मर्जिंग के खिलाफ जो आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं राइटर के अगेंस्ट वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहली बात ये बोली जाती है, चूंकि देखो असम राइफल्स में जो ऑफिसर कैडर है वो आर्मी का है, मतलब आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं वो डेपुटेशन पर आते हैं ऑफिसर रैंक पर काम करने के लिए असम राइफल्स में। तो असम राइफल्स कि जो इथोस काम करने का तरीका जो है वो मिलिट्री से प्रभावित है। ये एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से असम राइफल्स काफ़ी इफेक्टिव रूप से काम कर पाई है। अब देखो, अगर असम राइफल्स का मर्जिंग हो जाती है आईटीबीपी में तो असम राइफल्स में आईटीबीपी की तरह ऑफिसर रैंक पर काम करने के लिए आईपीएस ऑफिसर्स को लाया जाएगा डेपुटेशन पे। तो जी के दुग्गल ये बोलते हैं कि देखो, नॉर्थ ईस्ट का जो बॉर्डर है वो कश्मीर के बाद सबसे ज़्यादा वोलेटाइल है। यहाँ पे काफ़ी सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स एक्टिव हैं। तो डिफेंस के साथ साथ यहाँ पर एग्रेसिवनेस की भी आवश्यकता पड़ती है। जैसे हॉट परसूट किया गया था म्यांमार में घुसकर, जो NSCN यानी नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग का जो फैक्शन है उसके ठिकानों पर हमला किया गया था आर्मी के द्वारा। मतलब इस प्रकार से काफ़ी ऑपरेशंस चलाए जाते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन में। तो असम राइफल्स की जो इंपॉर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है इस रीजन में। अगर देखो आईपीएस ऑफिसर्स इस असम राइफल्स में ऑफिसर के तौर पर काम करेंगे तो वो असम राइफल्स के अंदर उन इथोस को इनकलकेट नहीं कर सकेंगे जो कि मिलिट्री ऑफिसर्स के द्वारा की जाती थी, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, जिससे असम राइफल्स इफेक्टिव होकर काम करती थी। क्योंकि आईपीएस ऑफिसर को उस प्रकार से ट्रेन नहीं किया जाता है जिस प्रकार से मिलिट्री ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है। खैर, ये डिबेट आईपीएस ऑफिसर वर्सेस मिलिट्री ऑफिसर की नहीं है, ये इथोस की है। मतलब एक आईपीएस ऑफिसर कैसी इथोस इनकलकेट कर सकता है असम राइफल में, और मिलिट्री ऑफिसर कैसा वर्क कल्चर डेवलप कर सकता है, कैसी इथोस डेवलप कर सकता है, कैसी लीडरशिप प्रोवाइड कर सकता है, इस चीज़ पर है। जैसे देखो, एक एग्जाम्पल ये दिया जाता है, इंडिया और म्यांमार बॉर्डर पे फ्री मूवमेंट रेजीम है। जैसे ये इंडिया है, यहाँ पर म्यांमार है, तो दोनों की साइड, इंडिया की साइड 16 किलोमीटर और म्यांमार की साइड 16 किलोमीटर, जो यहाँ के जो ट्राइबल ग्रुप के लोग हैं वो बिना वीज़ा बिना पासपोर्ट के जा सकते हैं। मतलब इंडिया में जो ट्राइबल ग्रुप के लोग रहते हैं इस रीजन में वो म्यांमार के अंदर एंटर कर सकते हैं और 16 किलोमीटर तक आगे जा सकते हैं। उसी प्रकार से म्यांमार के अंदर इस रीजन में जो ट्राइबल ग्रुप के लोग हैं वो इंडिया में एंटर कर सकते हैं बिना वीज़ा के और 16 किलोमीटर तक आगे आ सकते हैं। ऐसा प्रोविज़न इसलिए किया गया है क्योंकि देखो, जो ट्राइबल ग्रुप के लोग हैं उनके रिश्तेदार दोनों साइड में रहते हैं और आर्टिफिशियल अगर बॉर्डर ये क्रिएट हो जाता है तो उनको काफ़ी परेशानी होती है। तो उनकी सुविधा के लिए ये फ्री मूवमेंट रेजीम
इस्टेब्लिश किया गया है। लेकिन इंसर्जेंट जो ग्रुप्स हैं वो इस रेजीम का गलत फायदा उठाते हैं, इसलिए उनको रोकने के लिए, बॉर्डर पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए स्पेशल स्किल्स चाहिए फोर्सेस के पास। सिर्फ पुलिसिंग फंक्शंस से काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट आर्गुमेंट राइटर के द्वारा ये दिया जाता है, देखो इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे म्यांमार की साइड है म्यांमार बॉर्डर गार्ड पुलिस, और म्यांमार बॉर्डर गार्ड पुलिस को कंट्रोल किया जाता है म्यांमार की आर्मी के द्वारा। उसी प्रकार से इंडिया चाइना बॉर्डर पर चाइना की साइड फ्रंटियर ट्रूप्स को अब चाइना के द्वारा डिप्लॉय किया गया है, और चाइना के जो फ्रंटियर ट्रूप्स हैं इंडिया चाइना बॉर्डर पे उनको कंट्रोल किया जाता है चाइना की मिलिट्री कमांड के द्वारा। तो कहने का मतलब ये है, जब देखो हमारे पड़ोसी देशों के द्वारा जो फोर्सेस डिप्लॉय की गई हैं उनको कंट्रोल किया जा रहा है वहां की मिलिट्री के द्वारा, आर्मी के द्वारा, फिर इंडिया में ठीक उलट क्यों हो रहा है? मतलब असम राइफल्स का कंट्रोल भी मिलिट्री के पास यानी आर्मी के पास होना चाहिए ना। नेक्स्ट पॉइंट राइटर के द्वारा यह दिया जाता है, इससे देखो असम राइफल्स के जो पर्सनल हैं उनका जो मोराल है वो भी डाउन होगा और हमारे देश की जो सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज होगी। इसलिए असम राइफल्स की मर्जिंग नहीं होनी चाहिए आईटीबीपी में। लास्ट में कंक्लूजन में राइटर के द्वारा ये कहा जाता है, देखो मेन इसमें ना वेस्टेड इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। एक आईपीएस ऑफिसर्स की लॉबी है जो ये चाहती है अगर असम राइफल्स आईटीबीपी के अंडर आएगी तो ऑफिसर बन के हम जा सकेंगे असम राइफल्स में, और प्रमोशन के ज़्यादा चांसेस होंगे आईपीएस ऑफिसर्स को, उनके लिए ज़्यादा पोस्ट अवेलेबल होंगी काम करने के लिए। लेकिन ये देश के हित में नहीं है। अगर सरकार को कुछ ऐसा निर्णय लेना ही है तो एसएसबी यानी सीमा सशस्त्र बल, इसका मर्जिंग हो सकता है आपस में आईटीबीपी के साथ। और आईटीबीपी में जो पर्सनल ऑफिसर काम करते हैं उनको ये शिकायत भी रहती है कि उनकी जो डिप्लॉयमेंट है वो हमेशा पहाड़ों में होती है, तो कुछ समय के लिए उनका रोटेशन हो सकता है इंडिया नेपाल बॉर्डर पर ताकि उनको भी कुछ रिलैक्सेशन मिल जाए। तो कहने का मतलब यही है राइटर का कि असम राइफल्स की मर्जिंग नहीं होनी चाहिए, आईटीबीपी में करनी ही है तो आप सीमा सशस्त्र बल की कर दीजिए, क्योंकि ये तो एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है और आईटीबीपी भी एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, और दोनों फोर्सेस में आईपीएस ऑफिसर्स डेपुटेशन पर जाते हैं ऑफिसर के तौर पर काम करने के लिए, बड़ी पोस्ट पर काम करने के लिए। तो ये मर्जिंग स्मूथ होगी। असम राइफल्स की मर्जिंग आईटीबीपी के अंदर ये स्मूथ नहीं होगी और इससे देश को भी फायदा नहीं होने वाला है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।